गुड मॉर्निंग बच्चों। आज है चैप्टर नंबर 9 क्लास 12th बायोलॉजी। ठीक है, उसमें है 9 नंबर चैप्टर का नाम है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और समझ के पढ़ने वाला चैप्टर है, पूरा रटने वाले का जैसा इसमें कुछ है नहीं। और आप हल्का सा भी बस याद रखोगे ना, बहुत ईजी चैप्टर है और कुछ नहीं है इसमें। रेस्ट्रिक्शन है, देखो एंजाइम है इसमें, डीएनए को काटने वाले, डीएनए की लंबाई को बढ़ाने वाले, ठीक है, और डीएनए को जोड़ने वाले, डीएनए को लीनियर बनाने वाले, डीएनए की टेंशन को कम करने वाले, बस ये है। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी, कोई भी कुछ और इसमें कुछ है ही नहीं। और इलेक्ट्रोफोरेसिस है बस, और कुछ नहीं है इसके अलावा। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ो, बहुत इजी चैप्टर है, अच्छे से मजा आएगा। ठीक है, और ये चैप्टर, ये क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे क्वेश्चन है सारे, एक एक बार सबको पढ़ के जाना, एग्जाम में इससे बाहर जाएगा नहीं कुछ भी। ठीक है, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस डीएनए अणु को क्या कहते हैं जिसमें क्लोनिंग के लिए वांछित जीन को समाकलित किया जाता है? ठीक है, बताओ उस जीव को, उस डीएनए को क्या कहेंगे? वेक्टर या वाहक। उस डीएनए अणु को क्या कहते हैं जिसमें क्लोनिंग के लिए वांछित जीव को समाकलित किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर। वेक्टर में तो बाहर के जैसे कि ये डीएनए है, हम क्या करेंगे, इतना सा कार्ड, देखो इस वाले जीन का, देखो मैं पृष्ठभूमि बता देता हूँ क्या है कुछ भी नहीं है। देखो आपको क्या करना है, एक जीव है ये जिसका डीएनए ये है, और एक जीव है, एक जीव का डीएनए है ये। ठीक है, देखो आपको करना क्या है इस चैप्टर में, ये मान लो किसका है? गधे का, घोड़े का। ठीक है, और ये किसका है? खच्चर, गधे का, किसका? डंकी का। ये डंकी का डीएनए, हॉर्स का डीएनए। और डंकी में देखो कौन सी क्वालिटी है, जो हॉर्स है वो तेज दौड़ सकता है, ठीक है, और डंकी है, गधा है, ये केवल वजन ढो सकता है। ठीक है, अगर मान लो पहाड़ी वाली जगह पर हम गधे को, डंकी को ले जाएं तो ये दौड़ नहीं पाएगा, लेकिन वजन ढो सकता है। और जो घोड़ा है, इस पे अगर पहाड़ी वाले स्थान पे ले जाएं इसको, वजन तो नहीं लेके जा सकता, लेकिन वो बिना वजन के बहुत तेज भाग सकता है वहाँ। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको एक ऐसा जीव चाहिए जो पहाड़ी वाले क्षेत्र में, ठीक है, पहाड़ पर चढ़ने के लिए वजन भी ढोले, तेज भी चल ले। तो हमने क्या किया, मैं जैसे हॉर्स है, इसमें ये वाला जो इतना सा जीन है, ये क्या, किसको इंडिकेट कर रहा है? इसकी वजन ढोने की क्षमता को, जो कि है ही नहीं। हम क्या करेंगे, यानी ये खराब डीएनए, इसको यहाँ से काट दिया इतना सा, और ये वाला जो डीएनए इतना सा हिस्सा, ये क्या कर रहा है, इसमें वो जीन है जिसके कारण ये तेज़ी से दौड़ सकता है। तो हम क्या करेंगे, इतना सा ये डीएनए हटा के यहाँ जोड़ेंगे। अब सवाल है, इसको हटाएंगे किससे और यहाँ पर जोड़ेंगे कौन से एंजाइम से? तो बस वो एंजाइमों का खेल है और कुछ भी नहीं है। हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे, खराब डीएनए को हटा के अच्छा जोड़ेंगे और वेक्टर के द्वारा किस में डाल देंगे? होस्ट में डाल देंगे। बस इतना सा काम है इसमें, और कुछ नहीं है। ठीक है, इसको बोलेंगे फॉरिजन डीएनए, इसके बोलेंगे मेन डीएनए, इसको बोलेंगे वेक्टर, इसको बोलेंगे होस्ट। क्लियर? ये है, और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। ये आप समझ गए तो पूरा चैप्टर जी है, नहीं समझे तो जय सिया राम, रट तो रहो। ठीक है, इस वाली चीज़ को मैंने जो समझाया, इसको वापस से रिवाइंड करके देख लेना, 3-4 बार देख लेना, ऑटोमेटिक इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक आनुवांशिक अभियांत्रिकी जीवित जीवों को संभव बनाती है? कौन सी है? पुनर्युगस डीएनए या आरडीएनए। ठीक है, और इसी टेक्नोलॉजी को, जो नए जीव बन रहे थे उसी टेक्नोलॉजी क्या बोलते हैं? आरडीएनए। उसका जो डीएनए होता है उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आरडीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट, क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्संयोजी डीएनए। ठीक है, आया बात समझ में? ठीक है, तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं, आनुवंशिक अभियांत्रिकी के द्वारा नए जीवों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, अब बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोनिंग संवाहक एक वांछनीय लक्षण नहीं है, यानी एक अच्छा लक्षण नहीं है? ठीक है, तो कौन सा है? 2 या 2 से अधिक स्थलों को पहचान की उपस्थिति एक वांछनीय लक्षण नहीं है, क्योंकि देखो प्रत्येक जीव में एक ही क्लोनिंग साइट है, वो एक ओआरआई होता है। ठीक है,
एक स्थान होता है जहाँ पर हम दूसरा डीएनए लगा सकते हैं, ठीक है। ये तो होते हैं ORI, मतलब एक ORI होता है, प्रतिकृतियक की उपस्थिति, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की उपस्थिति मतलब। सेकंड है प्रतिबंधित एंजाइम की उपस्थिति स्थल, यानी वह स्थान जहाँ से RE एंजाइम जो है खराब डीएनए को काटते हैं वो उपस्थिति होना जरूरी है। मार्कर जीन ये बिल्कुल होना चाहिए, ताकि वह जैसे होस्टमेट आएगा तो हमको कैसे पता चलेगा कि जुड़ा सही जगह पर जुड़ा है कि नहीं जुड़ा, तो मार्कर जीन हमको आवश्यक रूप से चाहिए। फिर है जेल पर रखें, देखो जेल पर रखे इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित डीएनए रज्जु को यूवी लाइट के विकिरण पर देखने पर कैसा दिखेगा। देखो ध्यान से देखो, डीएनए जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है, आप जानते हो कैसा है, ऋणात्मक आवेशित, और इसका कोई कलर नहीं होता। लेकिन इसके कलर को देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें इथिडियम ब्रोमाइड मिला देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डीएनए को रंगीन देखने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें इथिडियम ब्रोमाइड दिखाएंगे, डाल देंगे उसको, और यूवी लाइट की उपस्थिति में जैसे रखेंगे वो चमकने लगेगा। अब सवाल है कौन से कलर का रंग आएगा उसमें, कौन से कलर के साथ चमकेगा, तो चमकीली नारंगी की पट्टियों के साथ ऑरेंज कलर का वो दिखाई देगा, ठीक है। फिर है एक विशिष्ट पहचान अनुक्रम जो एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए को विशिष्ट स्थिति पर काटने के लिए पहचाना जाता है, वह अनुक्रम कौन सा है, ठीक है। तो वो अनुक्रम कौन सा होगा, पैलियोंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड क्रम, ठीक है, जिसको पैलियोंड्रोमिक क्रम बोलेंगे, ठीक है। जिस स्थान पर हमको डीएनए को काटने, देखो क्या बोल रहा है, अच्छे से ध्यान से देखो, एक विशिष्ट पहचान अनुक्रम जो एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए को विशिष्ट स्थिति पर काटने के लिए पहचाना जाता है, यानी वे देखो पैलियोंड्रोमिक क्रम कौन सा है, वह क्रम जिससे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जाएगा, और पैलियोंड्रोमिक क्रम से ही इस वाले जिस स्थान पर पैलियोंड्रोमिक क्रम मिलेगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उसी स्थान पर खराब डीएनए को काटेगा। और वो उसका इंडिकेशन कौन देगा कि इस स्थान पर अवांछनीय डीएनए कौन देता है, पैलियोंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड क्रम, ठीक है। मानव लसीकाणु में डीएनए खंड के निवेशन के लिए निम्नलिखित में कौन सा वेक्टर सामान्यतः प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। तो कौन सा प्रयुक्त किया जाएगा, टीआई प्लाज्मिड, कौन सा किया जाएगा, टीआई प्लाज्मिड, ठीक है। फिर है न्यूक्लिक अम्ल का एकल रज्जु जिसके साथ रेडियोधर्मी अणु जोड़ दिया जाता है वह क्या कहलाता है, चेनसिल मार्कर, क्या कहलाता है, सिलेक्टिव मार्कर कहलाता है। अगर मान लो जोड़ दिया दोनों को, आप क्या बोलेंगे, जुड़े हुए को सिलेक्टिव मार्कर। पीसीआर व तथा रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमरिज्म RFLP, इसकी डेफिनेशन है, इसको फुल फॉर्म को याद रखना, आएगी नहीं वैसे, पीसीआर की आएगी, पीसीआर की फुल फॉर्म आती है, उसको बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, इसको बोलेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। फिर है क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, आनुवांशिक रूपांतरण। देखो पीसीआर द्वारा इस RFL विधि का किसको किया जाता है, आनुवांशिक रूपांतरण में किया जाता है, ठीक है। विडोलित टैंक बायोरिएक्टर को किसके लिए तैयार किया जाता है, ठीक है। तो किसके लिए तैयार किया जाएगा, उत्पादन शोधन के लिए नहीं, संवर्धन पात्र के अवायवीय दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है। संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं, उत्पादन में परिरक्षित को जोड़ने के लिए नहीं, ठीक है। फिर है एंजाइमों के बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन के लिए सूक्ष्म जीवों को उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपकरण की आवश्यकता होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा है, BOD ऊष्मा यंत्र, ठीक है। फिर है 11वां क्वेश्चन, 11वां है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के सही क्रम कौन से स्टेप होते हैं, तो देखो कौन कौन से होते हैं, तापानुशीलन, प्रसारण और निष्क्रियण, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बड़ा या छोटा क्वेश्चन जरूर आएगा। बाजार में भेजने से पहले अभिव्यक्त प्रोटीन अलग करने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं। जैसे मान लो फैक्ट्री में से एक प्रोटीन बनी, उसको बाजार भेजने से पहले उसको अच्छे से शुद्ध किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, अनुप्रवाह संसाधन, क्या बोलते हैं, अनुप्रवाह संसाधन, ठीक है।
डाउन स्ट्रीम प्रोसेस, इंग्लिश में डाउन स्ट्रीम प्रोसेस, ठीक है। फिर है आनुवांशिक अभियांत्रिकी में रेस्ट्रिक्शन एंजाइमों का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइमों का उपयोग क्या है? केवल डीएनए को विभिन्न भागों से काटने के लिए होता है। आर ई का प्रयोग तो आर डबल ई होता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसको क्या बोला जाता है? मॉलिक्यूलर सीजर भी बोला जाता है। मॉलिक्यूलर सीजर, आणविक कैंची, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी की आणविक कैंची कौन है? आर डबल ई, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? इच्छित स्थान पर डीएनए के खंड को काटता है, जिस स्थान पर से हमको चाहिए, यानी 4 से 6 न्यूक्लियोटाइडों के मध्य की न्यूक्लियोटाइड को काटता है, क्रम को काटता है, ठीक है। कौन है? आर ई है। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, प्लाज्मिड का उपयोग वेक्टर के रूप में किया जाता है। प्लाज्मिड को ही वेक्टर के रूप में क्यों चुना जाता है? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है, देखो, एक वृत्ताकार डीएनए जिसमें यूकैरियोटिक को जुड़ने की क्षमता है, प्रोकैरियोटिक भी जुड़ जाता है, गलत बात। एक प्रोकैरियोटिक एक यूकैरियोटिक के बीच घूम सकता है, गलत, घूमना ना थोड़ी है। दोनों सिरों पर प्रतिकृतिकरण दिखाते हैं, गलत, ठीक है। एक स्थान एक ओआरआई तो एक ही होगा ना, दो कैसे हो जाएंगे? ओआरआई तो एक होगा। इसमें एंटीबायोटिक्स प्रतिरोध जीन होते हैं, ठीक है। प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन वाले होते हैं, ठीक है। बायोलिस्टिक जीन गोलाबारी किसके लिए उपयुक्त किया जाता है? बताओ। बायोलिस्टिक मेथड जो होता है पादपों में पादप कोशिका का स्थानांतरण में। पादप कोशिका में अगर हमको क्या भेजना है? डीएनए भेजना है, तो उसमें किसका ही प्रयोग किया जाता है? बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड का, ठीक है। फिर है टीआई प्लाज्मिड का उपयोग ट्रांसजेनिक पादपों को विकसित करने के लिए किया जाता है। टीआई प्लाज्मिड का उपयोग किस में किया जाता है? जितने भी ट्रांसजेनिक प्लांट हैं उनको विकसित करने में किया जाता है, क्योंकि यह प्लाज्मिड पाए जाते हैं, किस में पाए जाएंगे? एजोबैक्टर में नहीं, एग्रोबैक्टीरियम में नहीं, यीस्ट में ये नहीं, लेगुमिन की पादप की जड़ों में, की जड़ के राइजोबियम में, ठीक है। फिर है, देखो, शॉर्ट क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स वाले, ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि यही वो स्थान है जहाँ पर आप लोगों के नंबर कटते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 7, जब वैज्ञानिक किसी जंतु में कुछ बाह्य जीनों को सम्मिलित करके उस जीन प्रारूप को श्रेष्ठ बताते हैं, तो उसे खालिस्तान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जीन टेक्नोलॉजी या जीनी अभियांत्रिकी, जीनी अभियांत्रिकी, ठीक है। एक वाहक में सहलग्नी डीएनए की प्रति संख्या को नियंत्रित करने वाले अनुक्रम को खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वह स्थान जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होता है। डीएनए के खंड को डीएनए के खंड खालिस्तान होते हैं। डीएनए के खंड क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव ऋणावेशित होते हैं। क्या लिखोगे? नेगेटिव या ऋणावेशित होते हैं। डीएनए चार्ज हमेशा, डीएनए मॉलिक्यूल रहेगा वो हमेशा कैसा रहेगा? नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। फिर है वह जीन जिसकी अभिव्यक्ति रूपांतरित कोशिका के पहचानने में की जाती है उसे खालिस्तान कहा जाता है। उसे कहा जाता है सेलेक्टिव मार्कर। क्या कहा जाता है? सेलेक्टिव मार्कर या वर्ण योग चिन्हक या सेलेक्टिव मार्कर। इंग्लिश में याद रखना, सेलेक्टिव मार्कर इजी है। जो जहाँ पर हमको चिन्ह लगाना हो, किससे लगाएंगे? मार्कर से। तो कौन सा हो जाएगा? और फिक्स स्थान पे लगाना है तो उसको क्या बोलेंगे? सेलेक्टिव मार्कर। ये लो, ट्रिक से ऐसे याद रखना। मानव जीनोम अनुक्रम के लिए आमतौर पर खालिस्तान वाहक प्रयुक्त होता है। कौन सा वाहक प्रयुक्त होता है? BAC या YAC, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल, ठीक है, YAC, BAC, YAC। RDNA पुनर्योगज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया में डीएनए को अवक्षेपित करने हेतु खालिस्तान मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? देखो, चिल्ड इथेनॉल। क्या मिलाया जाता है? चिल्ड एथेनॉल। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर है बड़े क्वेश्चन, देखो एक एक शब्द वाले। विजातीय डीएनए के खंड के गुणन में प्रतिकरण के लिए ग्राही गुणसूत्र में किसकी उपस्थिति अनिवार्य है? तो किसकी उपस्थिति अनिवार्य है? बताओ। ORI की, ठीक है।
ORI होगा तभी तो जोड़ोगे। आणविक कैंची किसे कहते हैं? प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियज या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियज, RE को ही क्या बोलते हैं? आणविक कैंची। मॉलिक्यूलर स्विच मैंने अभी तो बताया था। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये DNA को फिक्स स्थान पर 4 से 6 न्यूक्लियोटाइड वाले स्थान से ही काटता है। प्लाज्मिड में वांछित DNA खंड जोड़ने से बनने वाली संरचना का नाम लिखिए। क्या बनेगी? rDNA। क्या बनेगा? rDNA। अगर मान लो ये जीव है, इसमें मान लो फॉरिजन DNA जोड़ दिया, उसी को तो rDNA बोलेंगे। वही तो पूछ रहे किसी जीव में बाहरी DNA जोड़ने पर उस बनी संरचना को क्या बोलते हैं? तो रिकॉम्बिनेंट DNA बोलते हैं। रिकॉम्बिनेंट DNA के गुणन द्वारा प्राप्त, इसी को देखो पुनर्योगक DNA, इसी को यही फुल rDNA का फुल फॉर्म है, पुनर्योगक DNA। ठीक है, लिख लेना। उसके बाद बोल रहे हैं पुनर्योगक DNA के गुणन द्वारा प्राप्त प्रतियों को किस नाम से जाना जाता है? उसी को रिकॉम्बिनेंट DNA। जीवाणु कोशिका को पुनर्योगज DNA लेने हेतु सक्षम बनाया जाता है। कैसे सक्षम बनाया जाता है? देखो उपचार के द्वारा। उपचार कैसे करते हैं? सबसे पहले उसको जो हमको कोशिका ले वेक्टर के रूप में लेनी है, उसको इथेनॉल ठंडे स्थान पर रखते हैं। ठीक है, फिर उसमें पोर उत्पन्न हो जाते हैं, फिर जीन गनिस्टिक मेथड के द्वारा छेद करते हैं। वो प्रक्रिया पूरी है ना। फिर है कौन सी विधि के अंतर्गत DNA से अनावर्त सोने टंगस्टन, देखो ये मेथड है, टैग पॉलीमरेज एंजाइम किससे प्राप्त होता है? थर्मो एक्वस और थर्मस एक्वस कुछ ऐसा है बैक्टीरिया, उससे होता है। थर्मो एसिडोफिलस कुछ बैक्टीरिया से होगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा वेक्टर है एक। और तो क्या करोगे? बायोरिएक्टर का मैं देखो इनका फुल फॉर्म तो क्या, देखो इसका फुल फॉर्म याद रखना, इसका रखना, और इसका रख लेना, इसका छोड़ देना, इनका याद रख लेना। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PBR, पॉलीवर बोवरिगर और प्लाज्मिड बोवरिगेड और रोड्रिगज। ठीक है, इकोलाई इस्चेरचिया कोलाई, GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को समझाइए, अच्छी विधि है, अच्छे से सब एक्सप्लेन कर देना मेरी तरफ से। इसको मोस्ट क्वेश्चन लगा लो जो इस चैप्टर में से आ सकते हैं बड़े। ठीक है, और देखो इसको मेरी तरफ से लगा लो मोस्ट तीनों को। ठीक है, बस इन तीनों को याद रख लेना मेरी तरफ से। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये हैं, और ये दोनों हैं, और ये है, ये वाला है। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म याद रखना, बता दी मैंने वैसे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हो यार। ठीक है, क्वेश्चन इकट्ठा करो, फिर उनको जोड़ो, बड़ा बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दें, ये बोलने की चीज़ नहीं है, आप समझदार हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।